नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी त्रिपाठी अपराजिता 99 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं 30 दिसंबर दिन शनिवार को चतुर्थी तिथि है। बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही प्यारा सा दिन है, बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। कहते हैं चतुर्थी तिथि पे भगवान गणेश की पूजा होती है, चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन बहुत सारे उपाय किए जाते हैं जो हमारे जीवन में उन्नति, हमारे बच्चों की बुद्धि से संबंधित उपाय करने चाहिए। कहते हैं गणेश जी बुद्धि के देवता है, विघ्न हरता है, हर प्रकार के विघ्न को हरते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन विशेषकर गणेश जी की पूजा हुआ करती है। कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष की आती है। तो हमें दोनों गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। कहते हैं व्रत नहीं करें तो भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करें, नहीं तो गणेश चतुर्थी की सिर्फ कथा सुन लें तो आपका सर्वदा कल्याण हो। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप गणेश जी के मंदिर जाके गणेश जी के दर्शन ही मात्र कर लीजिए और एक द्रुवा ले जाकर समर्पित कर दीजिए। मात्र इतना करने से आपका कल्याण होगा। आज मैं आपको कुछ विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी। पहला उपाय मैं बताऊंगी जिसका विवाह नहीं हो रहा है। बहुत बच्चों की नौकरियां लग जा रही हैं, विवाह के योग्य भी हैं, हर तरह से संपन्न है, लेकिन उनका विवाह नहीं हो रहा है। कोई बच्चे 30 के, 35 के, 32 के होते जा रहे हैं। माँ बाप बहुत परेशान हैं। तो शीघ्र विवाह के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें शीघ्र विवाह कराने के लिए 21 गुड़ के छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए और उसके साथ दुर्वा 21 ले लीजिए और गणेश जी के मंदिर चले जाइए। एक गोली एक दुर्वा लेके ओम श्री गणेशाय नमः समर्पित कर दीजिए। फिर दूसरी दुर्वा और गोली लेकर ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए समर्पित कर दीजिए। ऐसी 21 गुड़ की गोलियां और दुर्वा समर्पित कर दीजिए और इसके बाद अपनी मनोकामना कह दीजिए, हे प्रभु, हे विघ्नहर्ता, मेरे पुत्र का विवाह नहीं हो रहा, उसे विवाह हो जाए। बस मात्र इतना उपाय करिएगा। आइए दूसरा उपाय मैं बताती हूँ, बहुत ही विशेष। हमें चने की दाल लेनी है। ध्यान रखना, खंडित टूटी फूटी नहीं लेनी है। 11-21 चने की दाल ले लीजिए। मात्र 11 चने की दाल ले लीजिए और 1 लोटा जल, जो हमें स्वच्छ जल भरना है। स्नान ध्यान कर लीजिए। साफ जल आप तांबे के लोटे में भर लीजिए। साफ जल ही भरना। तांबे का लोटा साफ करके और ताज़ा पानी चला के भर लीजिएगा। अगर लाइट नहीं आ रही हो तो टंकी का पानी चलेगा, नहीं तो आप जो रसोई में प्रतिदिन लोग शुद्ध पानी भरते हैं पीने के लिए, वही पानी जल में यूज करना चाहिए। पूजा पाठ में वही जल यूज करना चाहिए, उपयोग में लेना चाहिए। तो हमने 11 चने की दाल ले ली और 1 लोटा जल ले लिया। अब ये चने की दाल और 1 लोटा जल का क्या करना है? जो हमने चने की दाल ली है 11, वो हम उसी जल में डाल देंगे। 11 जो चने की दाल ली है, हम 11 चने की दाल जल में डाल देंगे। मात्र ये छोटा सा उपाय है। इसके बाद इस जल को लेकर हमें शिव मंदिर जाना है। कहाँ जाना है? शिव मंदिर, शिवलिंग पर। अगर आप मंदिर नहीं जा पाए तो ये उपाय घर कर लेना। वैसे कोशिश करना कि आप मंदिर चले जाए। ये उपाय किसी भी दिन, किसी भी समय, सुबह से रात्रि तक आप कर सकते हैं। ये कोई समय की पाबंदी इस उपाय में नहीं है। वैसे बृहस्पतिवार को विशेष है, शनिवार को विशेष है। कहते हैं चने की दाल का उपाय सोने के बराबर होता है। तो हम शिव मंदिर ले गए। अब ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सारा जल धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। सारा जल धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। उसके बाद जो आपकी अपना नाम और गोत्र अवश्य बोल देना। अपना नाम और गोत्र अवश्य बोल देना। ये करने के बाद जो आपकी कामना हो, जो आपके कष्ट हो, व्यापार, नौकरी या बच्चों की बुद्धि का कुछ भी हो, बुद्धेश्वर महादेव के नाम से अर्जी लगा दीजिएगा। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आपकी सारे संकट दूर हो जाएंगे, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मात्र छोटा सा उपाय है चने की दाल का और 1 लोटा जल का। इसमें आपका ना कोई खर्चा आ रहा है, ना कोई आपको दिक्कत आनी चाहिए। आजकल शिव मंदिर हर जगह होते हैं और मंदिर में ही जाके उपाय करना चाहिए। वैसे प्रदोष काल में करना और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही जल डालना चाहिए शिवलिंग पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ये तो मैंने छोटा सा उपाय बताया। आगे उपाय बताने के पहले आप सभी से निवेदन है, छोटी सी अर्जी है कि आप सभी मेरी आवाज़ जो
जो मेरी आवाज़ प्रथम बार सुन रहे हैं, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। आपके लाइक और कमेंट में लिखने से मेरा मनोबल बढ़ता है, आप लोगों को प्यार का एहसास होता है। कृपया हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा उपाय मैं फिर से बताऊंगी आपको। अगर हमारे घर में धन की समस्याएं आ रही हैं, बार बार हम बहुत परेशान हो रहे हैं, कमाई हो रही है, मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, व्यापार हो नौकरी हो, खूब मन लगाकर मेहनत करते हैं, फिर भी उसका फल हमें पॉजिटिव मिलता ही नहीं, निगेटिव मिलता है। हम हार जा रहे हैं, तंग हो गए। अब हम हार गए तो क्या करेंगे। बहुत ही सुनहरा सा दिन, प्यारा सा दिन चल रहा है, गणेश चतुर्थी है 30 तारीख को शनिवार को। तो आप 5 हल्दी की गांठ लेंगे। अब ध्यान रखना, हल्दी की गांठ पूरी होनी चाहिए, टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। मैंने कई बार कहा है, पूजा में जो यूज करते हैं वो खंडित नहीं होती है। तो 5 हम हल्दी की गांठें लेंगे और गणेश जी के मंदिर चले जाएंगे। गणेश जी के मंदिर चले जाएंगे, गोल बत्ती का घी का दीपक ले लेना, 5 दुर्वा ले लेना। अब एक थाली में दुर्वा और हल्दी रख कर गणेश जी की पूजा करना और गणेश जी के मंत्रों का जाप करना। ओम विघ्नहर्ताय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम उमाश्रिताय नमः, ओम गौरी पुत्राय नमः। जितने भी आपको मंत्र याद हो पूजा करके वहीं हल्दी की गांठें और दूब आप समर्पित कर देना गणेश जी को और अपनी मनोकामना कह देना। जो आपकी समस्या हो, जो भी परेशानी हो, वो आप कह देना निश्चिंत होकर और वहीं बैठकर थोड़ी देर प्रभु का ध्यान देना, प्रभु का ध्यान करना और घर आकर शाम को 11 चावल जल में डालकर चंद्रदेव को समर्पित कर देना। मात्र छोटा सा उपाय आपको करना है। और दूसरा उपाय, फिर से हमें 1 लोटा जल लेना है, फिर से हमें 1 लोटा जल लेना है। उसमें 11 चने के दाले डालने, 11 चने की दालें डालनी है। वैसे ये उपाय गुरुवार को कर सकते हो, लेकिन विशेष तिथियों पर उपाय किया जाता है। चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या पर विशेष उपाय किए जाते हैं ये सब। तो हमने जल में वो 11 चने की दाल डाल दिए, 1 लोटा शुद्ध जल भर लिया। अब इसे हमें क्या करना है, ये हम उपाय सुबह ही करेंगे, सूर्योदय के ही समय। ये उपाय हमें 12 बजे के पहले पहले कर लेना है, 12 बजे के पहले पहले कर लेना। स्नान करके जल भर लिया, जल में हमने 11 चने की दाल डाल दी। अब सूर्य देव को अर्घ देना है। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम रविपुत्राय नमः, आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुः प्रचोदयात् नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को जल दे दीजिए। जो आपकी मनोकामना हो, जो आपके संकट हो, सूर्य भगवान से कह दीजिए। इसके बाद प्रभु से प्रार्थना कीजिए, जो मुझे सद्बुद्धि थी, मैंने उपाय किया, आपकी पूजा की, मेरे पूजा को स्वीकार कीजिए, मुझे उचित फल दीजिए। ओम सूर्याय नमः।